नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। 100 करोड़ की लागत से एग्रीटेक शाखा लॉन्च करेगी सेफेक्स, किसानों को मिलेगी कई सुविधाएं। किसानों को एक बार फिर किया जा रहा है सम्मानित। पूसा संस्थान ने देश भर के सफल किसानों से मांगे आवेदन। राजस्थान में की गई 748 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना, सरकार दे रही है 80% की सब्सिडी। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सेफेक्स केमिकल लिमिटेड ने बीते मंगलवार को ही अगले 3 से 4 सालों के अंदर अपनी नई एग्रीटेक शाखा लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। जी हां, दरअसल एग्रो केमिकल्स बनाने वाली कंपनी सेफेक्स केमिकल्स लिमिटेड एग केयर टेक्नोलॉजीज में 100 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रही है। खास बात यह है कि इस पैसे का इस्तेमाल इंटरएक्टिव टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में किया जाएगा, जिसका फायदा किसानों को होगा। पीटीआई से बात करते हुए कंपनी के समूह निदेशक पीयूष जिंदल ने कहा है कि हम अपनी खुद की किट्टी से 100 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं और अगले 3 से 4 वर्षों के लिए निवेश करने की योजना है। पीयूष जिंदल के मुताबिक प्रमुख हितधारक खासतौर से किसान गुणवत्तापूर्ण फसल सुरक्षा उत्पाद खरीद सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर मौसम संबंधी अपडेट, विशेषज्ञों की मदद और मंडी दरों जैसी सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस इंटरएक्टिव टेक प्लेटफॉर्म का एक पायलट अध्ययन जनवरी से मार्च में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम अगले वित्तीय वर्ष में लाइव होने की योजना बना रहे हैं। मंच को चरणबद्ध तरीके से विस्तारित किया जाएगा। गौरतलब है कि कंपनी ने पहले ही प्रौद्योगिकी में कुछ निवेश किया है और धीरे धीरे टीम का विस्तार करने की योजना बना रही है। कंपनी का राजस्व वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के अंत तक बढ़कर 1220 से लेकर 1250 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। देश के किसान हर दिन कृषि को नए आयाम पर पहुंचाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, साथ ही दुनिया भर की खाद्य आपूर्ति को पूरा करने में अपना बड़ा योगदान निभाते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा उन्हें समय समय पर प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कारों से नवाजा जाता है। इसी कड़ी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने देश के कोने कोने से कुछ हटके काम करने वाले किसानों की खोज चालू कर दी है। आपको बता दें कि पूसा संस्थान हर साल इनोवेटिव फार्मर अवार्ड और फेलो फार्मर अवार्ड देता है। इसके लिए किसानों से आवेदन मांगे जाते हैं। पूसा संस्थान हर साल की ही तरह इस साल भी 3 से 4 मार्च को आयोजित होने वाले पूसा कृषि विज्ञान मेले में किसानों को पुरस्कृत करने वाला है। अब बात आती है कि इसके लिए किसान आवेदन कैसे करें। तो आपको बता दें कि पूसा संस्थान की ओर से एक परफॉर्मा जारी किया जाता है, जिसके हिसाब से किसानों को आवेदन करना होता है। जानकारी के लिए बता दें कि देश भर से किसान इस सम्मान के लिए 31 जनवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी को पोस्ट करने के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के संयुक्त निदेशक की ईमेल आईडी jd_extn@iari.res.in पर भी स्कैन कॉपी भेज सकते हैं। जैसा कि हमारे देश के अधिकतर किसान छोटे व सीमांत किसानों की लिस्ट में आते हैं, जिनके लिए महंगे महंगे कृषि यंत्रों की खरीद कर पाना आसान नहीं होता। ऐसे में सरकार द्वारा किसानों को किराए पर सभी तरह के कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना की जा रही है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार किसानों को लाभान्वित करने के लिए क्रय विक्रय सहकारी समितियों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों और कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित कर रही है। आपको बता दें कि सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत किसानों को कम दर पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना की जा रही है। योजना के तहत कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए ट्रैक्टर, थ्रेशर, रोटावेटर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जैसे उन्नत कृषि यंत्रों की खरीद की जाती है। किसान इन केंद्रों से जरूरत के कृषि यंत्रों को किराए पर लेकर खेती किसानी के कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा क्रय विक्रय सहकारी समितियों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 10 लाख रुपए की लागत से कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए ट्रैक्टर में कृषि यंत्रों की खरीद पर लागत की 80% वित्तीय सहायता दी जा रही है। गौरतलब है कि राजस्थान में बजट घोषणा 2022 से 23 के अनुसार राजस्थान कृषि तकनीक मिशन के तहत आगामी 2 सालों में जीएसएस एवं केवीएसएस के माध्यम से 1500 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि उन्हें जल्द से जल्द बिजली चोरी रोकने के उपाय करने चाहिए और इससे होने वाली आय से बुनकरों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए उन्हें सब्सिडी देने की व्यवस्था करनी चाहिए। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख से ज्यादा बुनकर पावरलूम से जुड़े हुए हैं। यही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है, इसीलिए सब्सिडी की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र परसौनी द्वारा पूर्वी चंपारण में किसानों को जागरूक किया जा रहा है। खास बात यह है कि मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष राय के नेतृत्व में ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उनका कहना है कि प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में बढ़ावा देना है ताकि भूमि की उर्वरक शक्ति में वृद्धि हो सके। राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा के सैपू कस्बे के काशीराम में गेहूं फसल की सिंचाई करते समय अचानक से इंजन फटने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इससे 52 साल का एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल किसान को तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इसीलिए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तर पर सिंचाई पाइपलाइन सब्सिडी स्कीम चलाई जा रही है। सरकार द्वारा लघु और सीमांत किसानों के लिए 60% सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है, जबकि सामान्य वर्ग के किसानों के लिए 50% अनुदान देने का प्रावधान है। इच्छुक किसान चाहे तो योजना के तहत आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। उत्तराखंड में भी किसान एमएसएमई सेक्टर को ऐसी ही सौगात दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किसानों की मदद के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ने कदम बढ़ाए हैं। नाबार्ड ने एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेक्टर के लिए 30,301 करोड़ रुपए की सौगात दी है। ये धनराशि वर्ष 2023 से 24 के लिए है। धनराशि पिछले साल की तुलना में 6.22% अधिक है। इस धनराशि से किसान समृद्ध हो सकेंगे, उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।